हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे भी। आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, नीचे एक कमेंट छोड़ दिया करें और अपने दोस्तों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर सकूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं अब एक्सरसाइज 1.2 की। तो 1.2 की शुरुआत करने से पहले मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बता देता हूं कि एक्चुअल में एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्या होने वाला है और आप किस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे भी। जो एक्सरसाइज 1.1 आई थी उसमें क्या था कि हमने जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, उनको रिमूव करके हमने बनाई थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि एक्सरसाइज 1.1 में क्या था भी, जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे उतना ही क्या होगा, ऑर्डर होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। यानी कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये इक्वल था नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के। ये हमने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.1 के अंदर। यानी कि अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं, तीन है तो हम ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव कर देते हैं। इस तरीके से ये क्लास 12th लेवल पे भी आपको पता होता है। यानी कि इसमें कोई लंबी चौड़ी बात नहीं मैं आपको बता रहा, तो जस्ट ये आपको पता होना चाहिए कि जो पीडीई है या डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका ऑर्डर किस के इक्वल होता है, तो वो होता है नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जो हम 1.1 के अंदर पढ़ चुके हैं। लेकिन अब 1.2 क्या कहती है कि जो ऑर्डर होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का वो इक्वल होगा नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस के। किसके? फंक्शंस के। ये ध्यान रखना भी। यानी कि 1.1 में हमने एलिमिनेट किया था आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को। कांस्टेंट और फंक्शन में डिफरेंस होता है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम एलिमिनेट करने वाले हैं आर्बिट्रेरी फंक्शंस को। अब फंक्शंस को एलिमिनेट करना और भी आसान होता है कांस्टेंट से, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपने ये पढ़ना है भी, ये वाला। यानी कि एक्सरसाइज 1.2 के अंदर आप लोग पढ़ोगे आर्बिट्रेरी फंक्शन को हम कैसे एलिमिनेट करके पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं भी। तो जैसा कि आप ऊपर स्टेटमेंट देख पा रहे हैं, मैं एक बार इसको रफ कर देता हूं क्योंकि ये बीच में आएगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टेटमेंट में एक्सरसाइज 1.2 में सबसे ऊपर क्या लिखा है, ऑब्टेन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी फंक्शन। यानी कि जो स्टेटमेंट में आपको फंक्शन दिखाई दे रहे हैं उनको आपने हटा देना है, उनका विनाश कर देना है, बस ये समझो आप, ठीक है ना। तो फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। जैसे फाई इक्वल टू f1 x प्लस आयोटा वाई, यानी कि ये फंक्शन x प्लस आयोटा वाई का, ये f2 फंक्शन x माइनस आयोटा वाई का। तो दो फंक्शन है, यानी कि दो आर्बिट्रेरी फंक्शन होंगे ये, तो दो ऑर्डर का आपको डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तब जाके हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। तो इसमें देखिए भी वेरिएबल है x एंड y, तो हम पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। तो यहां से हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग पार्शियली with respect to x and y, यानी कि x और y की रिस्पेक्ट में हम पार्शियली इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। जब x की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तब आपने y को ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट, जब y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तब आप x को ट्रीट करोगे एज ए कांस्टेंट। तो यहां से देखिए ये होगा कर्ल फाई अपॉन कर्ल x विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं हम। यहां से डेरिवेटिव होगा f1 डैश x प्लस आयोटा y और x का डेरिवेटिव साथ में 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही ये f2 डैश और x माइनस आयोटा y और x का डेरिवेटिव साथ में 1 होगा, विद रिस्पेक्ट टू x कर दिया। अब करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, कर्ल फाई अपॉन कर्ल y इक्वल टू, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये f1 डैश x प्लस आयोटा y, लेकिन साथ में यहाँ x प्लस आयोटा वाई का विद रिस्पेक्ट टू y, x का करोगे विद रिस्पेक्ट टू y 0 हो गया, आयोटा y का करोगे तो साथ में क्या लग गया, आयोटा, प्लस ऐसे ही f2 डैश x माइनस आयोटा y, और यहां साथ में क्या लगेगा, y के साथ माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा इसका डेरिवेटिव साथ में लग गया अभी, ठीक है।
इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अब दो आर्बिट्रेरी फंक्शन थे तो डबल ऑर्डर का डेरिवेटिव होना चाहिए, तो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स जब डेरिवेटिव करोगे तो कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, यहां से देखिए f1 डबल डैश हो जाएगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव x प्लस आयोटा y, अब x का तो 1 ही होगा, प्लस यहाँ f2 डबल डैश x माइनस आयोटा y, और x का तो वही क्या होगा 1, इसको फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर? यहां से फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल y स्क्वायर, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू y अगेन कर रहे हैं अभी, तो यहां से क्या बनेगा f1 डबल डैश x प्लस आयोटा y, और ये साथ में आयोटा तो था ही, एक बार और इसका डेरिवेटिव आयोटा हो जाएगा, यानी कि ये क्या बन गया आयोटा स्क्वायर, प्लस f2 डबल डैश होगा x माइनस आयोटा y, माइनस का आयोटा था तो एक बार और क्या लग जाएगा माइनस आयोटा, यानी कि इसका डेरिवेटिव एक बार और लग जाएगा, ये होगा अभी फिफ्थ। ठीक है, तो यहां से देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो माइनस f1 डबल डैश x प्लस आयोटा y, यहाँ से प्लस f2 डबल डैश x माइनस आयोटा y, और माइनस माइनस प्लस, लेकिन आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, फिर यहाँ क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब दोनों का हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, ये हो गए पॉजिटिव, और इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं अभी, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए इसको, ये बना कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव में, ये वैल्यू किसकी थी भी, ये वैल्यू थी यहां से फोर्थ इक्वेशन से, देखो फोर्थ से ये वाली वैल्यू क्या है सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर, बस यही डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर आपको थोड़ा सा और इसको अच्छी तरीके से लिखना है तो यहां से देखो कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर, इसको नेगेटिव को लेफ्ट साइड लेके आओगे पॉजिटिव, कर्ल स्क्वायर फाई अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्या आ गई रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से चेक कर लीजिए, इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन नहीं है भी, बस हमारा मेन मुद्दा क्या था, इनको उठा के बाहर फेंक दो, बस ये फंक्शन बाहर चले गए तो हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। जब तक ये फंक्शन बैठे रहेंगे तब तक हमारा सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। तो जैसे भी करके आप किसी का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करते हैं वो आपने बताना है। कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव आप कर सकते हैं, दो आर्बिट्रेरी फंक्शन है तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, अगर ये एक नहीं होता तो सिंगल ऑर्डर में ही कैंसिल आउट हो जाता भी। क्लियर? तो ये वाली चीजें, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में भी ध्यान से देखिए, z इज इक्वल टू एक्स इंटू f1x प्लस टी प्लस f2x प्लस टी, यानी कि यहां भी दो फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, एक f1 और एक f2, जिसमें वेरिएबल है x एंड t, यानी कि दो फंक्शन हैं। दिस मीन्स आपको डबल ऑर्डर डेरिवेटिव तो करना ही पड़ेगा, ये आप ध्यान रखें। तो यहां से भी हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट और लिखते हैं इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, अब x और t है तो भी x और t चलेगा, पहले x और y था तो x y चल रहा था, बस जो भी है उसी के हिसाब से चलते जाते हैं। अब यहां से देखिए z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, तो कर्ल z अपॉन कर्ल x। इसमें ध्यान से देखिए x की मल्टीप्लाई फंक्शन के साथ है, यानी कि दो प्रोडक्ट की फॉर्म में गिवन है। अब प्रोडक्ट वालों का डेरिवेटिव कैसे, x एज इट इज, इसका डेरिवेटिव f1 डैश x प्लस टी, और इस x का 1 हो गया साथ में, ठीक है भी। उसके बाद अब f ऑफ x प्लस टी एज इट इज, इस x का डेरिवेटिव 1 हो गया। क्लियर? उसके बाद प्लस अब f2 डैश और x प्लस टी और x का 1, क्योंकि ये तो सिंगल फंक्शन था तो सिंगल लोगों की ज्यादा कुछ वैल्यू होती नहीं तो डायरेक्ट डेरिवेटिव कर दिया, तो ये होगी भी सेकंड इक्वेशन। क्लियर? अब इसका डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है ना, कर्ल z अपॉन कर्ल t इज इक्वल टू, यहां से देखिए विद रिस्पेक्ट टू t, अब x को ट्रीट करना है एज ए कांस्टेंट। अब यहां प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि वहां विद रिस्पेक्ट टू x था, इस वजह से प्रोडक्ट रूल लगाया। अब विद रिस्पेक्ट टू t है तो x ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, तो ये बना f1 डैश x प्लस t और t का डेरिवेटिव 1। ऐसे इसमें भी t है तो f2 डैश x प्लस t और t का डेरिवेटिव 1, इसको मान लेते हैं थर्ड भी, ठीक है।
अब ये हुआ है सिंगल सिंगल। अब चलते हैं डबल डबल पे, यानी कि यहाँ पे कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा, x एज इट इज तो f1 डबल डैश x प्लस t, अब प्लस f1 डैश x प्लस t एज इट इज और x का 1। इसका तो हो गया भी काम तमाम। उसके बाद प्लस अब ये इसका डेरिवेटिव, ये तो सिंगल ही है, f1 x प्लस t f यानी कि f1 डैश होगा, ठीक है ना, ये सॉरी f1 था ये f1 डैश। अब आगे वाले का प्लस f2 का क्या हो जाएगा, डबल डैश लग जाएगा भी x प्लस t। ये हो गया हमारी फोर्थ इक्वेशन। ध्यान से देखना, ये दो टर्म ऊपर लिखे दो नीचे, कहीं कंफ्यूज हो जाओ कि दो बार कैसे कर दिया। अब यहां से कर देते हैं भी, ये दोनों क्वेश्चन मिक्स ना हो जाए, तो इसको हम बांट देते हैं, बांट और राज करो की राजनीति, ठीक है ना। तो यहां से देखिए कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, अगेन डेरिवेटिव करोगे तो x तो ट्रीटिंग एज कांस्टेंट f1 डबल डैश x प्लस t होगा, यहाँ से प्लस f2 डबल डैश x प्लस टी, और t का तो 1 होता जा रहा है, इसको इक्वेशन नंबर 5। अब ये इक्वेशन भी बहुत सारी हो गई है, अब हमने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव कर लिया। अब हम ऐसा क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करें कि ये फंक्शन एलिमिनेट हो जाए भी। ये जैसा कि मैं देख पा रहा हूं भी, ऐसे अगर हम प्लस माइनस करते हैं तो मेरे को तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि एलिमिनेट होंगे। इसका एक और उपाय है, ये जो t वाला है, ये जो t वाला है, इसका एक और डेरिवेटिव कर देते हैं। अब आपको लग रहा होगा सर आप ट्रिपल ऑर्डर पे जा रहे हैं, ट्रिपल पे नहीं भी, अब इसका डेरिवेटिव मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। कर्ल स्क्वायर z तो ये कर्ल x और कर्ल t वाले का विद रिस्पेक्ट टू x, डबल ऑर्डर ही है, ट्रिपल अब भी नहीं है, ध्यान रखना। तो इसका डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x करोगे t वाले का, तो x एज इट इज f1 डबल डैश x प्लस t, उसके बाद प्लस अब x का एज इट इज ये डेरिवेटिव, अब ये एज इट इज f1 डैश x प्लस t और x का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है। प्लस अब यहाँ f2 डबल डैश हो गया x प्लस t, ये हो गया 6th में, ठीक है। अब देखो इक्वेशन काफी सारी आ चुकी है, बोर्ड भी भर चुका है अभी, तो इधर वाले को हटा लेते हैं क्योंकि फर्स्ट तो आपको समझ में आ चुका है। तो ये हो गया भी, देखो अब ध्यान से इन इक्वेशनों में देखो 6 इक्वेशन बन चुकी है भी, कौन सी में से क्या माइनस करें क्या प्लस करें कि बस ये कैंसल आउट हो जाए भी, ये फंक्शन ना बचे, बस इन फंक्शन को खा जाना है आपने, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या करते हैं। अब मैं इस तरीके से जो ये 4th और 5th है इनको ऐड कर लेता हूं, ठीक है, 4th और 5th को ऐड कर लेते हैं भी, ठीक है। तो यहां से हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 4th एंड इक्वेशन 5th। आप ऐड कर सकते हो या फिर माइनस कर सकते हो, उसके हिसाब से हमें देखना पड़ेगा। देखो x f1 डबल डैश टी है, x f1 डबल डैश टी है, जब ऐड करोगे तो ये 2 हो जाएंगे। f1 xt है, यहां देखो यहां f1 xt है ही नहीं, यहां ये देखो ये 2 हो गया ऐड होके, ठीक है। चलो ऐड ही कर लेते हैं। तो जब इनकी लेफ्ट साइड ऐड करोगे यहां से, तो ये क्या बनेगा, कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल x स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर z अपॉन कर्ल t स्क्वायर। अब देखो ध्यान से मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, x के साथ f1 डबल डैश xt, इसमें भी ये है, तो ये क्या हो गया 2 हो गई, यानी कि 2x f1 डबल डैश x प्लस t, ठीक है। अब इसका ये f1 डैश xt f1 xt ये भी 2 हो गए, तो प्लस 2 f1 डैश सिंगल यानी कि x प्लस t, ये ऐड कर दिए। अब ये रह गए f2 xt हो गए कि नहीं हो गए, यानी कि ये भी 2 हो गए, तो 2 f2 डबल डैश x प्लस t ये ऐड हो गए भी। तीनों में से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन लिया तो ये क्या बचा, x f1 डबल डैश x प्लस t प्लस f1 डैश x प्लस t प्लस f2 डबल डैश x प्लस t, ये ऐड कर दिया अभी। अब ध्यान से देखिए इस वैल्यू को, ये क्या हो चुकी है, ये इसकी वैल्यू बन गई x f1 डबल डैश xt f1 x डैश 2 और f2 ये, ठीक है ना। यानी कि जो ये वाली वैल्यू है ये इस ब्रैकेट के अंदर बन चुकी है भी,
ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लेफ्ट साइड में तो क्या था, कर्ल स्केयर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्केयर प्लस कर्ल स्केयर जेड अपॉन कर्ल टी स्केयर इज इक्वल टू 2 इंटू में ये क्या बन गया, कर्ल स्केयर जेड अपॉन कर्ल एक्स और कर्ल टी। ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमने 6th इक्वेशन से ये रख दी, ये 6th इक्वेशन से ये वाली वैल्यू रख दी हमने, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बस ये हमारा काम हो गया। भाई आप देखो, क्या कोई फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको आर्बिट्रेरी, कोई भी फंक्शन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे आप, माइनस में लेके आओगे, राइट साइड 0 कर दोगे, बस इतना सा है। यहाँ तक भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। अभी मेन मुद्दा ये है, बस हमें ये देखना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ये वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, इन 2 में से ही हो गया। लेकिन अब जब मैंने स्टेप करके देखा तो मेरे को लगा भी यहाँ प्लस माइनस कुछ कर लो होएगा ही नहीं, यानी कि फंक्शन ही नहीं हट रहे, ये अड़ के बैठ गए हैं बिल्कुल। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, इन फंक्शनों को जैसे भी करके भी हटाना पड़ेगा आपको। जब तक नहीं हटाओगे तब तक हमें जो रिक्वायर्ड पीडीई है वो नहीं मिलेगी भी। ठीक है ना, तो हटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, स्टेटमेंट है lx प्लस my प्लस nz। इसको देख के आपको कुछ आइडिया हो रहा होगा, अभी क्लास 12th में वेक्टर 3D में आता था ऐसा कुछ, इक्वल टू फाई ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। तो इसमें भी देखियो डिफ्रेंशिएट करते हैं हम, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शली विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड दूसरा वेरिएबल है वाई, क्योंकि जेड क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, भी ये ध्यान रखना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे, एक्स का 1 ये एल हो गया, एम वाई का हो जाएगा 0, एन एज इट इज, और जेड का होगा करली जेड बाय करली एक्स। ठीक है, इक्वल टू फाई डैश एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर। लेकिन साथ में इसका डेरिवेटिव, अब एक्स स्केयर का क्या हो जाएगा 2x, वाई स्केयर का 0 और जेड स्केयर का 2z इंटू करली जेड बाय करली एक्स। ये हो गया, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर, या फिर इसमें एक और काम कर देते हैं हम, L प्लस एन पी, इसको P पुट कर देते हैं, करली जेड अपॉन करली एक्स को, इक्वल टू फाई डैश एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर इंटू में ये 2x प्लस 2z और P। ठीक है ना, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, जहां पे आप सिंपली लिख सकते हो कि करली z अपॉन करली x को आपने क्या लिखा है, P लिखा है अभी। क्लियर, ये इक्वेशन 1 होगी। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करोगे ये 0 होगा, एम वाई का बनेगा m प्लस एन जेड का विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू फाई डैश ये एक्स स्केयर वाई स्केयर जेड स्केयर एज इट इज। अब विद रिस्पेक्ट टू y है तो एक्स स्केयर का 0, वाई स्केयर का क्या आएगा 2y प्लस जेड का क्या आएगा 2z और करली जेड अपॉन करली y। ठीक है, ये हो गया। आप इसको भी करली जेड अपॉन करली y को हम क्या लिखते हैं q, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था आपको। तो m प्लस एन क्यू इक्वल टू फाई डैश एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जेड स्केयर, ये हो गया 2y प्लस अब 2z और ये क्या होगा q। इसको हम मान लेते हैं सेकंड इक्वेशन, जहां पे करली z अपॉन करली y को हमने क्या लिखा है q। आप ये बता सकते हो भी। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड। तो यहां से लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा l प्लस एन पी अपॉन m प्लस एन क्यू इक्वल टू, ऐसा डिवाइड क्यों किया, क्योंकि जो ये वैल्यू है दोनों में क्या हो जाएगी कैंसल, यानी कि फाई डैश एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया कैंसल। यहां से देखो 2 कॉमन आएगा तो ये 2 भी किससे, इस वाले कॉमन से क्या हो जाएगा कैंसल। ऊपर क्या बचा x प्लस जेड पी अपॉन नीचे क्या बचा y प्लस जेड क्यू, ये बच जाएगा अभी जब इक्वेशन फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करोगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, यहां देखो l प्लस एन पी की मल्टीप्लाई y के साथ होगी प्लस l प्लस एन पी की मल्टीप्लाई जेड क्यू के साथ होगी इक्वल टू, राइट साइड में m प्लस एन क्यू की मल्टीप्लाई होगी x के साथ प्लस m प्लस एन क्यू की मल्टीप्लाई होगी
ZP के साथ। किसके साथ? ZP के साथ। तो यहाँ से ये एज इट इज L प्लस NP इंटू वाई। अब देखो इसमें भी Z है, इस वाली टर्म में भी Z है, इसको इधर ले आते हैं। तो L प्लस NP ZQ माइनस ये है ZP M प्लस NQ, और राइट साइड में क्या बचा? M प्लस NQ और साथ में X, ये बच गया अभी। बस अब आपने सिंपली यहाँ L प्लस NP Y प्लस, अब देखो इन दोनों में से Z कॉमन भी, तो प्लस का Z कॉमन, यहाँ Q की मल्टीप्लाई अंदर होगी, LQ प्लस NPQ, उसके बाद प्लस का Z कॉमन लिया है तो माइनस का MP और माइनस का N और P और Q इक्वल टू M प्लस NQ और साथ में X। अब देखो NPQ से NPQ कैंसिल होगा, सिर्फ ये वैल्यू बची L प्लस NP Y प्लस Z LQ माइनस MP इक्वल टू M प्लस NQ इक्वल टू X। यही हमारी क्या होगी? रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी भी। क्लियर? तो इस तरीके से आप थर्ड को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है भी वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे, यानी कि अगर आपसे ना हो तो नीचे PDF में मिल जाएगा भी क्वेश्चन नंबर 4 को आपने खुद से ट्राई करना, काफ़ी इजी सा है, इसी टाइप का है। 2 फंक्शन गिवन है, दोनों को आपने एलिमिनेट करना है। 5th भी काफ़ी आसान है, इसको बता देता हूं मैं। z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो एक ही आर्बिट्रेरी फंक्शन है, इसमें आप डबल ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं कर पाओगे, समझे? तो यहां से देखिए 2 वेरिएबल है x और y, तो इसको भी डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, ये जरूर लिखना है भी आपने, डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो कर ली z अपॉन कर ली x इक्वल टू एफ डैश या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का क्या होगा? 2x। विद रिस्पेक्ट टू y करोगे कर ली z अपॉन कर ली y एफ डैश एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस वाई स्क्वायर का क्या है? माइनस का 2y। ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दोनों को डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करोगे यहां से क्या आएगा? कर ली z अपॉन कर ली x अपॉन कर ली z अपॉन कर ली y। डिवाइड करते ही ये डेरिवेटिव कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? माइनस का x अपॉन y। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बनेगा? y इंटू में कर ली z अपॉन कर ली x इक्वल टू माइनस में x इंटू में कर ली z अपॉन कर ली y। इसको लेफ्ट साइड लेके आओगे तो y कर ली z अपॉन कर ली x प्लस x कर ली z अपॉन कर ली y इक्वल टू 0। यानी कि देखो एक ही ऑर्डर डेरिवेटिव से हमने आर्बिट्रेरी फंक्शन को क्या कर दिया? एलिमिनेट कर दिया। तो इस तरीके से आप 5th को कंप्लीट करोगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, वो भी आप खुद से ट्राई करेंगे भी, वो आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर लेना। अगर सोल्व ना हो, अगर सोल्व हो जाते हैं फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करने की जरूरत नहीं होगी भी। अब लास्ट, सेकंड लास्ट और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 की जो स्टेटमेंट है वो है z इक्वल टू वाई एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स जी ऑफ वाई। अब इसमें 2 फंक्शन है, एक ये और एक ये, दोनों को एलिमिनेट करना है तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव लगेगा, या फिर इसको हम सिंगल से भी एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। चलो एक बार लिख लेता हूं मैं यहां से, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरा क्या है? y है भी। तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे कर ली z अपॉन कर ली x इक्वल टू विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करना है y ट्रीटिंग एज कांस्टेंट, तो y f डैश x होगा, प्लस विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे x का 1, तो ये क्या बना? g ऑफ y। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है, या फिर इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, जो गिवन है उसको 1 मान लेते हैं। उसके बाद कर ली z अपॉन कर ली y। अब विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू y करोगे y का 1, ये f ऑफ x कांस्टेंट है तो एज इट इज, प्लस विद रिस्पेक्ट टू y करते हो तो x एज इट इज, ये इसका g डैश क्या होगा? y। इसको हम मान लेते हैं थर्ड। क्लियर? अब उसके बाद अब इस थर्ड को फिर डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग थर्ड
विद रिस्पेक्ट टू, अब y के रिस्पेक्ट में तो हो ही गया, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव एक बार और कर देते हैं इसका। तो विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे तो करली स्क्वायर z अपॉन करली x और करली y। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करोगे, ये बना f डैश x, यहाँ x का हो गया 1 तो ये बना g डैश y, इसको हम मान लेते हैं फोर्थ। अब ऐसा क्यों किया उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट है ये मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय x, इक्वेशन 3 बाय y एंड इक्वेशन 4 बाय xy। किससे मल्टीप्लाई करते थे, xy से। अब पहले को किससे मल्टीप्लाई करना है भी, x से, तो x करली z अपॉन करली x इक्वल टू, ये क्या बना xy f डैश x प्लस x से मल्टीप्लाई करना है तो g ऑफ y, ये होगी फिफ्थ। उसके बाद अब यहाँ y से मल्टीप्लाई करना है, y कर्ल z अपॉन कर्ल y इक्वल टू y f ऑफ x, और यहाँ से y से मल्टीप्लाई करोगे तो x y g डैश y, ये होगी सिक्स्थ। और अब इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स वाई करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स करली वाई इक्वल टू एक्स वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई एफ डैश एक्स प्लस एक्स वाई ये जी डैश वाई होगी सेवंथ। ठीक है, काफ़ी सारे इक्वेशन हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ, एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ठीक है, फिफ्थ और सिक्स्थ को ऐड करोगे, ये दोनों ऐड होगी तो ये होगा x कर्ल z अपॉन कर्ल x प्लस y कर्ल z अपॉन कर्ल y इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए एक्स वाई यहाँ भी कॉमन, यहाँ भी दोनों जगह से एक्स वाई कॉमन, तो एक्स वाई कॉमन आया, अंदर बचा एफ डैश एक्स प्लस जी डैश वाई, ये हो गया। इन दोनों में से देखो ये है एक्स जी वाई और वाई एफ एक्स, तो इसको मैं लिख लेता हूँ वाई एफ एक्स प्लस एक्स और जी ऑफ वाई, ये इस तरीके से हो गया भाई। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देख लेते हैं। अभी जब लोग आप ध्यान से देखोगे इसको तो इसकी वैल्यू देखो सेवंथ की, ये क्या थी एक्स वाई इंटू एफ डैश जी डैश, तो ये क्या एक्स वाई इंटू एफ डैश जी डैश है कि नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स वाई इंटू, तो इसको हम लिख लेते हैं एक्स वाई इंटू ये क्या है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स कर्ल वाई लिख लेते हैं अभी, प्लस ये वाई एफ एक्स एक्स जी वाई, ये क्या था स्टार्टिंग में फर्स्ट में जेड गिवन था, है कि नहीं, ये क्या था जेड, तो इसकी जगह हम पुट कर देते हैं z, और ये लेफ्ट साइड क्या थी x करली z बाय करली x प्लस y करली z बाय करली y। अब ध्यान से देख लीजिए भी इसको, क्या इसमें कुछ रह गया जो फंक्शन हो, यानी कि जो आर्बिट्रेरी फंक्शन हो और एलिमिनेट ना हुआ हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब करते हैं टेंथ। ठीक है, अब टेंथ करते हैं तो ये रास्ते का रोड़ा बनेगा अभी बीच में, तो इसको हम कर देते हैं रफ। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अब लास्ट क्वेश्चन है जो z इक्वल टू दिस वन x टू द पावर n f ऑफ y बाई x, इसको भी x और y दो फंक्शन है, तो x और y सॉरी दो वेरिएबल हैं, तो हम लिखते हैं डिफ्रेंशिएटिंग पार्शियली, जैसे यहाँ पार्शियली नहीं लिखा था ध्यान रखना, विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, तो यहाँ से डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो करली z अपॉन करली x। अब ये भी x में है, ये भी x में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा दोनों फंक्शन में। तो अब देखो यहाँ से फर्स्ट का डेरिवेटिव यानी कि n x की पावर n माइनस वन, सेकेंड एज इट इज f ऑफ y बाय x, प्लस अब फर्स्ट एज इट इज x की पावर n, सेकेंड का डेरिवेटिव f डैश y बाय x, लेकिन y बाय x का अलग से डेरिवेटिव, तो क्या बनेगा माइनस y बाय एक्स स्क्वायर, यानी कि y तो क्या है एज ए कॉन्स्टेंट लेना है ना, 1 बाय एक्स का क्या हो गया माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, y साथ में लगाइए।
तो अब विद रिस्पेक्ट टू y कर लेते हैं, तो कर ली z अपॉन कर ली y की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे x की पावर n हम कांस्टेंट लेंगे, और ये क्या बना f डैश y बाय एक्स, और y बाय एक्स का क्या बनेगा भी विद रिस्पेक्ट टू y किया तो 1 बाय एक्स होगा। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये होगी थर्ड। अब हम क्या करते हैं, इस सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं x से। x से जब मल्टीप्लाई करोगे तो x इंटू कर ली z बाय कर ली x। अब यहां से देखिए, जब इस x से आप मल्टीप्लाई करोगे n-1 तो पावर है, एक पावर और ऐड हो जाएगी तो क्या बनेगा n इंटू एक्स बन गया, ये तो x की पावर n यानी कि, और f ऑफ y बाय एक्स एज इट इज। यहां देखो ये नेगेटिव में y x की पावर, यहाँ n है, यहाँ डिवाइड में 2 है, जब ये पावर को काउंट करोगे तो n-2 पावर होगी, लेकिन एक और x की मल्टीप्लाई करोगे तो n-1 पावर होगी, और f डैश y बाय एक्स, इसको हम मान लेते हैं फोर्थ इक्वेशन। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं अब y से, तो y से मल्टीप्लाई करोगे तो कर्ल z अपॉन कर्ल y इक्वल टू y x की पावर n, और y यहाँ x की पावर आया n, ठीक है ना। और देखो ये एक पावर और घट जाएगी, ये x की पावर 1 है, ये n है, तो इसको मैं यहाँ बना लेता हूँ x की पावर n-1, और ये है f डैश y बाय एक्स, तो y से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आई फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ दोनों को ऐड कर देते हैं। दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ से x कर ली z बाय कर ली x प्लस y कर ली z बाय कर ली y इक्वल टू, अब इन दोनों को ध्यान से देखिए, y x की पावर n-1 और f डैश y बाय x, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा n इंटू में x की पावर n f ऑफ y बाय x। लेकिन ये फंक्शन फिर आ गया इसमें, तो इसको हटाने के लिए अब क्या करते हैं, x कर ली z अपॉन कर ली x प्लस y कर ली z अपॉन कर ली y इक्वल टू n इंटू में ये जो x की पावर n वाली टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं z, तो ये क्या आया nz। अब देखो आर्बिट्रेरी फंक्शन था तो गायब हो गया, और एक ही फंक्शन था, एक ही डेरिवेटिव से काम चल गया, है कि नहीं। अगर एक से ज़्यादा होते तो हमें ज़्यादा ऑर्डर का डेरिवेटिव लेना पड़ता भी। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जिसको आप इस तरीके से सोल्व करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 के साथ ही आपकी जो एक्सरसाइज है 1.2 वो होती है ख़त्म, और एक्सरसाइज 1.2 के साथ ही आपका जो चैप्टर है फर्स्ट वो भी होता है ख़त्म, यानी कि इनका दी एंड हो चुका है भी, यानी कि पीडी में आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आज की वीडियो के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं चैप्टर नंबर 2 के साथ, तब तक देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।